नारायणपुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ हो रही है। 26 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक बड़े कैडर के भी मारे जाने की सूचना है। डीआरजी जवानों का ये संयुक्त ऑपरेशन फिलहाल जारी है और आज सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ ये बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 26 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें एक बड़े कैडर का नक्सली भी शामिल है जो कि मारा गया है। डीआरजी जवानों का यह संयुक्त ऑपरेशन अबूझमाड़ के जंगलों में फिलहाल जारी है। 26 नक्सलियों के मारे जाने की फिलहाल सूचना मिल रही है, तो इसे एक बड़े ऑपरेशन के तहत की तरह देखा जा रहा है। नारायणपुर में जवानों को यह बड़ी सफलता मिली है। अबूझमाड़ के जंगलों में फिलहाल मुठभेड़ जारी और दोनों ही तरफ से गोलीबारी हो रही है। कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा नक्सली इस पूरे इलाके में छिपे हुए हैं, जिसमें से 26 नक्सलियों के मारे जाने की फिलहाल सूचना मिली है। तो अबूझमाड़ में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यह बहुत बड़ी सफलता है। अब तक इस मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे जाने की बात सामने आ रही है। एक बड़े कैडर के भी मारे जाने की सूचना है। विजय शर्मा ने नक्सलियों से एक बार फिर आह्वान किया कि हथियार छोड़ समाज के मुख्य धारा में जुड़ें। बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहां पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं। उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ करके पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को और मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जिसमें बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने एक दुखद घटना ये भी बताई कि हमारे एक जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और एक जवान जख्मी है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डीआरजी जवानों का ये संयुक्त ऑपरेशन फिलहाल अबूझमाड़ के जंगलों में जारी है। नारायणपुर में जवानों को ये बड़ी सफलता मिली और आज सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। लाल आतंक के अंत की ओर लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान बढ़ रहे हैं और इस कड़ी में एक और बड़ी सफलता उन्हें मिली है। 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अभी भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ लगातार हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ही गोलीबारी की आवाज सामने आ रही है। और चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। नारायणपुर से हेमंत संचेती जुड़ गए हैं और रायपुर से सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं। हेमंत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है और डिप्टी सीएम का भी इसे लेकर बयान सामने आ गया है। जी हाँ, जो मुठभेड़ चली तो क्योंकि शुरू से ही कहा जा रहा है कि यह इतिहास की एक बड़ी मुठभेड़ साबित होगी। संख्या 20 निकल कर आ रही थी सामने और अब जब गृह मंत्री ने ही स्वयं ही कहा है कि लगभग 26 नक्सली मारे जाने की उनके पास खबर है और किसी बड़े नक्सली टॉप लीडर के भी मारे जाने की, वहीं एक जवान शहीद और एक घायल होने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि यह पूरा इलाका इंद्रावती एरिया का इलाका कहलाता है, जो काफी घनघोर जंगलों का इलाका है और पूरे इलाके में डीआरजी नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के गए हुए हैं। और डीआरजी जो पार्टी कही जाती है वो नक्सलियों के लिए काल साबित हो रही है, क्योंकि लगातार शुरू से जब से डीआरजी की टीम बनी है वो नक्सलियों के खिलाफ काल साबित हुई है और बीते एक साल में जो लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इलाके को लगभग यह कहा जा सकता है कि नक्सल मुक्त कराने की कगार पे अंतिम चरण की यह लड़ाई कही जा सकती है। क्योंकि अबूझमाड़ का जो एक इलाका कहलाता है कुतुल से लेकर गारपा, वह इलाका आज नक्सल मुक्त हो चुका है। वहीं जो बीजापुर, दंतेवाड़ा से लगे हुए अबूझमाड़ के इलाके हैं, वो ही इलाके अभी बचे हुए। अब उन इलाकों में भी पुलिस द्वारा लगातार सर्च अभियान ये चलाया जा रहा है, जिसमें भी एक मुठभेड़ हुई जिसमें 26 नक्सलियों को मार गिराया गया और यह संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है। क्यों कहा जा रहा है कि जो थुलथुली का मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 32 से अधिक नक्सली मारे गए थे और नक्सलियों ने भी अपने पर्चे में जारी किया था कि 38 नक्सली मारे जाएं, तो यह हो सकता है कि इसमें संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और इसमें कहा जा रहा है कि जो 3 मेंबर और पुलिस ब्यूरो के जो नक्सली हैं
वो भी इस ठीक है घेरे हेमंत, मुठभेड़ के घेरे आधिकारिक में पुष्टि घिरे का हुए हैं। इंतजार है। हालांकि डिप्टी सीएम ने खुद आकर ये बयान दे दिया है। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हम पिछले 1 साल की बात करें तो लगातार जो लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी जा रही है उसमें हमारे जवानों को सफलताएं मिल रही है। कई बड़े नक्सली ढेर किए गए हैं, कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, कई ऐसे नक्सली हैं जो कि सरेंडर भी कर रहे हैं। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही जो टारगेट सेट किया गया है वो पूरा हो जाएगा। ये किया गया है और ये गृह मंत्री अमित शाह का सेट किया हुआ टारगेट है। तो इससे समझिए कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो कार्रवाइयां हमें पिछले दिनों में, पिछले महीनों में देखने को मिली है, वो कार्रवाइयां और तेज होने वाली हैं आने वाले वक्त में। क्योंकि बरसात के बाद ये भी कहा जाता है कि एक तो नक्सलियों को अपने मान से निकलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि कई सारे नदी नाले जो होते हैं अंदरूनी इलाकों में वो भर जाते हैं, वैसे में उसे पार करके बाहर निकलना मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ जवानों के लिए भी माड़ के इलाके में या घूर नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं जहां कई सारे नदी नाले हैं, बहुत अंदर तक मूव करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जिस तरह से तमाम मुश्किलों के बावजूद ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम हमारे जवान दे रहे हैं और जिस तरह से बड़े नक्सल कैडर को भी ढेर कर रहे हैं, और इस मुठभेड़ में भी, इस ऑपरेशन में भी इस तरह की जानकारी है कि नक्सलियों के बड़े कैडर को ढेर किया गया है। हालांकि जब शिनाख्ती की कार्रवाई होगी तमाम नक्सलियों के शवों को कलेक्ट करने के बाद, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर किसे और कितने बड़े कैडर को ढेर किया गया है। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बड़े नक्सल कैडर इसमें ढेर हुए हैं। और समझिए कि जिस तरह से हम सब ने देखा है कि किस तरह से कड़े गुट्टा में बड़े नक्सलियों को घेरा गया था, ये भी चर्चा का विषय बना कि कुछ नक्सली जो है वहां से भागने में भी सफल रहे। हालांकि 31 नक्सलियों को वहां पे मार गिराया गया और बड़ी तादाद में वहां पे असलहे और बाकी गोले बारूद जो हैं वो बरामद किए गए थे। अब जिस तरह से माड़ के इलाके में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इसमें जिस तरह की अब जानकारी आई है कि अब तक 26 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि दुखद खबर यह है कि हमारे एक जवान शहीद इसमें हो गए हैं, लेकिन हमारे जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि ये जो नक्सलियों के मारे जाने की 26 का आंकड़ा है ये और बढ़ सकता है। ठीक है सत्यप्रकाश, आप बने रहिएगा। जगदलपुर से सहयोगी अनूप अवस्थी भी जुड़ गए हैं। अनूप, अभी ये जानकारी मिल रही है कि 100 से ज्यादा नक्सली उस पूरे एरिया में मौजूद हैं और जो ये क्षेत्र है वो घने जंगलों का क्षेत्र माना जाता है और नक्सलियों का जो एक तरह से हम गढ़ कह सकते हैं इसे, और उन्हीं की मांद में घुसकर जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अभी भी हालांकि ऑपरेशन चल रहा है, तो ऐसे में जो 26 अभी संख्या बताई जा रही है आने वाले वक्त में बढ़ेगी। कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अबूझमाड़ का ये जो इलाका है वो अघोषित रूप से नक्सलियों की राजधानी माना जाता है। जहां पर मुठभेड़ हो रही है वो नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर का सरहदी इलाका बताया जा रहा है। विशुद्ध रूप से इस मुठभेड़ में नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव 4 जिलों की डीआरजी के जवान जो हैं तकरीबन 600 की संख्या में ये यहाँ पर मुठभेड़ स्थल पर मौजूद है। चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया गया है। जो बड़ी जानकारी हमारे पास इस वक्त आ रही है वो ये है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों की उत्तर पश्चिम बस्तर ब्यूरो के प्रभारी रूपेश फंसे हुए हैं। बड़े नक्सली कैडर ये माने जाते हैं इस इलाके में सक्रिय हैं, जो कि और अगर ये इस तरीके से अगर बड़े कैडर के माओवादियों की उपस्थिति है, यानी कि कहीं ना कहीं बेहतर इनपुट रहा फोर्स के पास, उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जैसा कि डिप्टी सीएम ने खुद पुष्टि की है कि 26 से अधिक नक्सली मारे गए। हमारे पास भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि तकरीबन ये माओवादियों के मारे जाने की जो संख्या है वो 28 हो चुकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें एक और सफलता हमारे जवानों को मिली है।